हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री में अक्षय अपचयन अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि से पढ़ रहे हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अक्षय अपचयन अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करेंगे। देखेंगे इसी के संदर्भ में एक प्रश्न लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पे वो आने वाला है। देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा वाला क्या है। तो देखेंगे कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया P प्लस OH निगेटिव PS3 प्लस H2PO2 पे माइनस को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ये आपके स्क्रीन पे बोर्ड से वाला संतुलित कीजिए। देखेंगे आपका क्या कहा जा रहा है। आपका प्रश्न क्या है कि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया P प्लस OH निगेटिव टेंस टू PS3 प्लस H2PO2 माइनस को क्या करना है, संतुलित करना है। बात को समझना जरा समझेंगे। पहले इस अभिक्रिया की वैरायटी को सुन लेते हैं। यह जो अक्षय अपचयन की अभिक्रिया है, इस अक्षय अपचयन अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये आपके पास जो लिखा गया है P प्लस OH निगेटिव किसमें गया है? तो PS3 प्लस H2PO2 निगेटिव में गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया जरा समझेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं क्या है, इसकी इंग्लिश है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखेंगे क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का अक्षकण और अपचयन दोनों होता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का अक्षकण और अपचयन दोनों हो, तो वैसे अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरा इसका डिफिनेशन क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व की वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की तरफ एक ही तत्व की दो संयुक्ताएं दिखाई देने शुरू कर दे, दो अक्षकण अवस्थाएं दिखाई देने शुरू कर दे, तो ऐसे अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की ओर एक ही तत्व की दो अक्षकण अवस्था दिखाई देने शुरू कर दे, तो ऐसे अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ आएगा। या आपको यहाँ पे एक ही तत्व का, अगर एक ही पदार्थ का अक्षकण हो या अपचयन दोनों होता है, एक ही तत्व का अक्षकण अपचयन होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया। इसका मतलब ये जो दिया गया है वो आपका असमानुपातन अभिक्रिया है। आएंगे हम लोग बात करेंगे संतुलन की। यही आपका मेन फोकस है, किसे कहते हैं। अलग सोमत देखेंगे क्या है, यहाँ से क्या है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं, तो यह समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। ठीक, इसको हमको संतुलित करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बताया गया संतुलित करने में कि हम लोग अक्षय अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखेंगे। अक्षय अपचयन अभिक्रियाओं क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम पद में क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टेप में प्रथम पद में क्या करेंगे हम लोग? प्रथम पद। तो प्रथम पद में क्या करेंगे हम लोग? तो अक्षय अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखेंगे। अक्षय अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखने पर, ठीक है, प्रथम पद में क्या करेंगे हम लोग? तो अक्षय अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखने पर ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं
की अर्ध समीकरणों को लिख सकते हैं। अर्ध समीकरणों को अलग अलग लिखने पर अलग अलग लिखेंगे तो क्या आने वाला है, देखेंगे यही P चला गया PS3 में। P किस में चला गया है आपका, PS3 में चला गया है। B यही क्या होगा, P किस में चला गया है, ये P किस में चला गया है आपका, तो H2PO2 नेगेटिव में चला गया है। बात को समझेंगे तो अलग अलग हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके अक्ष का संख्या 0 है, यहाँ पे निकालेंगे तो आपका अक्ष का संख्या आपका +3 आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पे प्लस मतलब -3 आएगा। -3 आएगा तो इसका मतलब ऊपर वाला अपचयन होगा और नीचे वाला क्या होगा आपका आक्सीकरण वाला होगा। नीचे वाला क्या होगा आपका आक्सीकरण होगा। नीचे वाला क्या होगा आपका आक्सीकरण होगा। नीचे की प्रोसेस क्या होगा आपका आक्सीकरण होगा। एक बार फिर बता दूं, आप जानते हो ना कि बताया गया है कि कोई तत्व अगर मुक्त अवस्था में फ्री है, किसी के साथ नहीं है, तो उसकी अक्षर संख्या कितनी होती है 0। तो यहाँ पे इसकी अक्षर संख्या 0 होगी। यहाँ पे जब निकालेंगे तो P का मान लेंगे x + 3, हाइड्रोजन के क्या लेंगे +1 = 0। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो x = जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे P की -3 आई और यहाँ पे कितना है आपका 0। 0 से -3 में जा रहा है, मतलब अक्षर संख्या घट रहा है, तो इसलिए अब चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से अक्षर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा अक्षर होगा। तो समझ गए, ऊपर वाला अक्षर ऑप्शन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया अक्षर हो गया। द्वितीय पद में क्या करते हैं हम लोग, द्वितीय पद में क्या करते हैं, तो द्वितीय पद में क्या करेंगे हम लोग। एक बात तो और आपको बता दिया गया है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले स्टेप में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद अन्य कोई परमाणु, अन्य तत्वों का परमाणु संतुलित नहीं है, तो इसको हम पहले स्टेप में संतुलित कर लेते हैं। देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ने के बाद P बच रहा है, तो एक P इधर है, एक फास्फोरस इधर है, एक फास्फोरस इधर है, तो इसको हम लोग नहीं, अगर आपका एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ने के बाद कोई अन्य तत्व है और पहले स्टेप में संतुलित है, तो इसको पहले स्टेप में संतुलित कर लेंगे। द्वितीय पद में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो क्या करने वाले सेकेंड स्टेप में, तो कौन से माध्यम में व्यक्त करना है, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो इन अर्ध आयनिक समीकरणों को, इन अर्ध आयनिक समीकरणों को किस में व्यक्त करेंगे, इन आयनिक अर्ध समीकरणों को किस में व्यक्त करेंगे हम लोग, तो क्षारीय माध्यम व्यक्त करने पर, क्षारीय माध्यम में व्यक्त करने पर, क्षारीय माध्यम में व्यक्त करने पर, ठीक है, साफा रहा है ना, हाँ, व्यक्त करने पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्षारीय माध्यम में व्यक्त करने पर। समझ रहे बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए क्या करना है हम लोग को, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, अभी बच्चा है, समझ में आएगा, हाई स्कूल में पढ़ता है। किसमें हम लोग क्षारीय माध्यम में हम लोग ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ और OH नेगेटिव लाते हैं। कब, जब जहां आवश्यकता होगा वहां पे। तो आवश्यकता कैसे महसूस होगा, कैसे पता चलेगा क्या आवश्यकता है यहाँ पे, बताया गया है कैसे, मैं बताया ना कि अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का परमाणु डिसबैलेंस है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु डिसबैलेंस है तो वही बताएगा कि यहाँ पे आपका OH नेगेटिव और जल आने वाला है, ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं क्षारीय माध्यम में आपको बताया गया है कि OH और जल लाएंगे, किसको बैलेंस करने के लिए, तो H हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे आवश्यकता कि नहीं है, तो P ये आपका फास्फोरस किस में गया है, आपका PS3 में गया है। देखेंगे हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका OH नेगेटिव और जल आएगा। तो देखेंगे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 3, अगर इधर हाइड्रोजन रहता है दोनों का डिफरेंस लेते, और जितना हाइड्रोजन रहता है उतना ही यहाँ पे OH नेगेटिव हम इधर ही जोड़ लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे एक कुछ नहीं है, तो 3 और 0 का अंतर 3 होगा, तो 3 ही इधर ही जोड़ लेंगे, अधिक तरफ OH नेगेटिव जोड़ लेंगे। कितना आया 3 OH नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे इसे 3H2 को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 3H2 को यहाँ पे जोड़ लेंगे।
ठीक है, मिला लेंगे बैलेंस होगा कि नहीं होगा। तीन तीन हाइड्रोजन 6, 3 6, तीनों हो गया आपका। बी में देखेंगे या सोने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये पी किसमें चला गया, पी किसमें जा रहा है आपका, तो H2PO2 निगेटिव में जा रहा है। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से तो 2 OH निगेटिव इस साइड में जोड़ लेंगे। तो देखेंगे आपका यहाँ पे जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2 OH निगेटिव जोड़ लेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया है आपका। तो ये रहा आपका सेकेंड स्टेप रहा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। सेकेंड में क्या किया, हमने क्षारीय माध्यम व्यक्त करके बैलेंस कर लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तृतीय स्टेप का प्रयोग करते हैं, थर्ड स्टेप का प्रयोग करते हैं। थर्ड स्टेप का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या करने वाले हैं हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप का प्रयोग करेंगे, तृतीय पद का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, थर्ड स्टेप तृतीय पद का प्रयोग करेंगे। तृतीय पद का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो तृतीय पद का प्रयोग करेंगे। तृतीय पद में क्या करते हैं हम लोग, तो आवेशों के अंतर को इन आयनिक और समीकरणों के दोनों तरफ, मतलब आवेशों के अंतर किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन आयनिक अर्ध समीकरणों इन आयनिक अर्ध समीकरणों के आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करने पर, इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करने पर तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करने में क्या आएगा, या समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो पहला स्टेप क्या आएगा कि P प्लस या 3H2O किसमें चला गया है आपका, PH3 प्लस 3OH निगेटिव में। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ से आवेश के अंतर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन द्वारा बैलेंस करेंगे। इधर कितना निगेटिव है, 3 निगेटिव, एक OH पे 1 निगेटिव, तो 3 OH पे 3 निगेटिव आएगा। यहाँ पे 3 माइनस, इधर एक भी माइनस नहीं है, 0। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 3 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, जिधर आपका ऋणावेश कम है या आपका धनावेश अधिक है। तो ऋणावेश कम किधर, इधर है आपका, एक भी ऋणावेश नहीं है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे। तो 3 इधर माइनस, 3 इधर माइनस हो गया आपका बैलेंस। बी वाले को देखेंगे क्या है आपका, तो P प्लस 2OH निगेटिव किसके अंदर, तो H2PO2 निगेटिव में गया है। यहाँ आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश का डिफरेंस लेंगे, इधर 2 माइनस और इधर 1 माइनस, 2 और 1 माइनस का अंतर लेंगे तो 1 आएगा। तो 1 किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इस साइड में जोड़ेंगे, क्योंकि ऋणावेश कम इधर है। जिधर ऋणावेश कम होगा उधर ही जोड़ना है, 2 निगेटिव और ये 1 निगेटिव, ऋणावेश कम है तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सुनने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखेंगे क्या होगा इसके बाद। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया गया। अब देखेंगे इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, चतुर्थ पद में क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉनों को समान करके और आपस में क्या करेंगे, चतुर्थ पद में हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को समान करके आपस में जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन समान कब होगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण ए, समीकरण बी गुणे 3, मतलब इसका मल्टीप्लाई 3 से करने वाले हैं। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करके, तो देखेंगे जोड़ने क्या मिलने वाला है। देखेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे समीकरण में किस मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पे और इस 30 है, तो 3 के यहाँ का और 1 यहाँ का कितना हो जाएगा आपका, 4P हो जाएगा।
यहाँ समझेंगे एक यहाँ का और 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया, 20 में 3 से गुणा किया गया, 3p और 1p कितना हो गया, 4p हो गया, 4p हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लाया गया, H2O, तो प्लस अब क्या है 3H2O, 3H2O, ठीक है। अब देखेंगे OH निगेटिव इधर और OH निगेटिव इधर है, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, 3 दूनी 6, 6 में से ये 3 आएगा निकलेगा तो कितना बचेगा आपका, 3 OH निगेटिव बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो 3 से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। साइड में चलेंगे, इसमें से कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो ये PH3 रहेगा, PH3 रहेगा। इसको हमने इधर ले लिया है, इसको इधर ले लिया है, तो इसका आंसर ये आ गया है। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3H2PO2 माइनस हो जाएगा। एक बार फिर मैं बता दूं मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है, तो आप लोग अलग अलग करके जोड़ लीजिएगा। 3 से 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो यही रहेगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3 दूनी 6, तो 6 में से ये 3 आएगा इधर, OH निगेटिव आएगा तो 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 6 में से ये 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 3 OH निगेटिव। बात इलेक्ट्रॉन की रही तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कैसे किया गया है तो ये आपका ये रहेगा। फिर उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन बचा ये, तो इसमें किससे गुणा किया गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे कि ये जो आपका आया है वो आया आपका बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस के लिए मिलाएंगे दोनों तरफ परमाणु के विभिन्न तत्वों परमाणु संख्या समान है। यहाँ पी की संख्या कितनी है, 4, और यहाँ पी की संख्या कितनी है, 3 यहाँ का और यहाँ का 4। पी दोनों तरफ समान है, पी दोनों तरफ, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, दोनों तरफ समान है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, एच की संख्या देखना, एच की, तो एच की इधर 3 दूनी 6 है, 6 3 9, इस साइड में 9 है, इस साइड में जोड़ेंगे 3 यहाँ का, ठीक ना, और 3 दूनी 6 यहाँ का, तो कितना हो गया 9, तो दोनों तरफ एच भी समान हो गया। बचा ऑक्सीजन, 3 यहाँ का 3 यहाँ का, ऑक्सीजन कितना है, इधर 6 है और इधर जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो विभिन्न तत्वों परमाणु संख्या दोनों तरफ समान है। अब आवेश देखेंगे तो OH निगेटिव पे यहाँ पे 3 संख्या, तो एक OH पे 1 माइनस, 3 पे 3 माइनस, इधर भी -3 आवेश है, तो इधर भी आपका 3 माइनस है। इसका मतलब दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के साथ साथ विद्युत आवेशों की संख्या भी समान है, इसलिए आपका यह संतृप्त अक्ष का अपचन की अभिक्रिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कैसा लगा है आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है ना।